हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और 11 बज चुके हैं। हाँ, 11 बजकर 2 मिनट हो चुकी है। और काम वगैरह तो मेरा सभी फिनिश हो चुका है, लेकिन आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा पोपट हो गया है। वैसे तो पता नहीं कितने जनों के यहाँ पे हुआ होगा, मेरे यहाँ ही नहीं, बहुत ज़्यादा घरों में हुआ होगा। क्योंकि कल तूफान आया था, सभी को पता है। इतना तेज तूफान तेज चल रही है बाहर, मेरा तो दुपट्टा भी उड़ गया। तो सबके यहाँ पे वैसे कहीं कहीं पे तूफान आए हैं, सब जगह नहीं आए। मेरे मायके में तूफान नहीं आया है, वहाँ पे ओलावृष्टि ज़्यादा हुई है। तो मैंने सुबह मम्मी से फ़ोन किया था और रात मेरा भैया भी बता रहा था कि ओला ज़्यादा आया है यहाँ पे, तूफान वगैरह कम आया है। और देखिए अभी भी हवाएं कितनी तेज़ चल रही है। तो जैसे ही तूफान ने आना शुरू किया, ऐसे ही मेरे पानी का टैंक ख़त्म हो गया। तो रात तो फिर मुझको बर्तन ऐसे ही रखने पड़े। बहुत ज़्यादा बुरा लगा अपने आप को ही कि बर्तन ऐसे रखने पड़ रहे हैं मुझको। और तब हम उधर रहते थे, तब मेरे साथ कई बार ये हादसे हुए हैं, क्योंकि उधर 2 जनों का पानी बरतना था। और उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि जब दिखता था कि लाइट नहीं आएगी तो बाल्टी एडवांस में भर के भी रख लेते थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अपने घर की बात के लिए भी। तो अब तो अपना खुद का ही है जैसे तैसे, लेकिन इतना नहीं भरोसा था कि मुझको कि लाइट भी नहीं आएगी और तूफान इतना तेज आएगा और टंकी भी खाली हो जाएगी। फिर सुबह के पापा टैंक भरा के लाए हैं, पता नहीं है किसके यहाँ से लाए हैं। तब जाके बर्तन वगैरह साफ़ हुए, खाना वगैरह बना और ढोर वोर को नहलाया तो आज है नहीं, लेकिन सानी वानी के लिए पानी रख रखा है। वैसे वे बोल रहे थे कि मैंने रास्ते में एक से पूछा था तो वे बता रहे थे कि लाइट आएगी, खम्भे वम्बे तो टूटे नहीं हैं, लेकिन तार वगैरह टूट गए हैं। और हमारा तो सतूत का पेड़ भी डहाना भी टूट गया एक। और इधर पीछे हमारे, आपने किसी ब्लॉग्स में देखा भी होगा, उन्होंने झोपड़ी बना रखी थी जिन्होंने, उनकी बेचारों की झोपड़ी भी उड़ गई। पता ही नहीं चला झोपड़ी कहाँ पे गई है कहाँ पे नहीं गई। मेरी तो हंसी भी बंद नहीं हो रही थी सुबह इस बात को देख के। तो मैं बनाऊंगी अब माए के लड्डू, मावे के, क्योंकि संगीता दीदी के यहाँ पे कोथली जानी है। अब ये जो बरसाती मावस का बायना आ रहा है, क्योंकि जीजा जी ख़त्म हो चुके हैं तो उसकी कोथली जाएगी। तो मठड़ी तक उसके पापा बोल रहे थे मोल ले लेंगे बनी बनाई, और लड्डू तुम घर पेड़े घर बना देना। माई के लड्डू कह दो पीढ़ी कह दो, एक ही बात है। क्योंकि जो इस बार का तेल है मेरा वो काफ़ी पीला पीला है, और अगर मैं ज़्यादा पकाती हूँ तो बिल्कुल काला काला हो जाता है। और इतनी पीली पीली पूरी मठरी वगैरह आती है तो ऐसे अच्छी नहीं लगती देने में। तो ये बोल लेते कि मैं मोल ही ले लूँगा 2 किलो मठरी, तुम मीठा बना देना और कपड़ा वगैरह दे देना जो देना है वहाँ पे। तो बस उसी के लिए मैं मीठा बनाऊँगी। अब मावा तो मम्मी ने रात निकाल लिया था और बूरा भी मैंने मंगा लिया था। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। फ्रेंड, सुबह सुबह का टाइम है और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, क्योंकि कल तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। रात लाइट आई है 12 बजे, तभी उठ के मैंने थोड़ा सा पानी भरा। और तूफान की वजह से टैंक सरक गया था अगली ओर को, तो उसका पाइप भी निकल गया था, तो टैंक में भी पानी नहीं जा रहा था। अब आपके पापा ने सुबह ही सुबह टैंक का पाइप जोड़ा है और अभी पानी भरा है। और ये इधर मैंने मशीन लगा दी है, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। और इधर मैंने रख दिया है इंडक्शन पर दूध होने के लिए। और आपको किचन की हालत दिखाऊं तो किचन की हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड, किचन की हालत कितनी बुरी हो रही है। देखिए ये कल दोपहर से लेके अब तक के इतने सारे बर्तन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो अक्स के पापा पानी भर के गए थे वो पानी हमारा दोपहर कल ख़त्म हो चुका था टैंक का। तो फिर उन्होंने रात एक टैंक भरा। फिर रात इतनी लेट हो गई थी क्योंकि 8 वाली ट्रेन में वे आए थे। फिर टावर नहीं चला, टावर चला जाके 9:30 बजे। तो 9:30 बजे में पानी भर के लाए। फिर इतनी रात को कौन बर्तनों को साफ़ करता, कौन गया, मैं या मम्मी। मतलब भाई हमने साफ़ नहीं किए कि अब सुबह ही देखेंगे जो होगा। अब हमने टैंक भरवा लिया है, अब मैं फटाफट से बर्तन साफ़ करूँगी। उधर मेरे कपड़े धुलेंगे और उधर मेरा दूध हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लग जाते हैं फटाफट से बर्तनों में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये खा रहे हैं पापा पकौड़ी। तो आज थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था, बारिश वगैरह आ रही थी रात से ही। तो फिर मैंने नाश्ते में पकौड़ी बना दी। थोड़े से चावल रखे थे तो अक्ष के पापा ने तो नमकीन चावल ही बनवा के खाए हैं, क्योंकि मैं पकौड़ी वगैरह ना ही खाते। और इधर खा रही है मम्मी
देर रात अक्ष ने हमारे लिए प्याज काटी थी, तो काफ़ी प्याज उसने बेकार कर दी थी, बर्बाद। तो इनको मैं अपनी पकौड़ियों में ही डाल लूँगी, क्योंकि मम्मी पापा ने खा ली है और दोनों बच्चों ने भी। बस मैं ही रह रही हूँ, तो मैं अपने लिए भी फटाफट से बना लूँगी। और ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना बेकार हो रहा है, सारे में पानी पानी हो गया। और इधर अक्ष के पापा सानी कर रहे थे, और ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा, बहुत बुरे वाली। और सबके खेतन में पानी पानी हो गया है। और ये देखिए हमारे यहाँ पे भी घेर में, और ये हमारा सतूत का डहना भी टूट गया, एक गाय माता के ऊपर गिर गया था टूट के। पर ठीक ठाक बात यह है कि चोट नहीं लगी गाय माता को। तुरंत के तुरंत पापा और अक्ष के पापा ने ये उठा के इधर रख दिया। और ये देखिए मैं आ गई हूँ रसोई में, और ये मेरी चाय इधर बन चुकी है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि इसने उघाड़ के चाय रख रखी है, क्योंकि तो आइए फ्रेंड, आप भी सब पकौड़ी और चाय पी लीजिए। ये पकौड़ी बस मेरे लिए बच गई है, जिसको लेनी होगी ले लेगा, क्योंकि बालक तो सबके पास ही खाते हैं। और मम्मी पापा ने तो खा ली है। अक्ष के पापा पकौड़ी वगैरह तला हुआ कम खाते हैं, कम क्या बिल्कुल खाते ही नहीं है, कभी कभार ले लिया तो कोई कहना नहीं है। तो इसलिए उनको मैंने नमकीन चावल बना के दे दिए थे, तो उन्होंने भी अपना नाश्ता कर लिया है। और ये थोड़ी तीखी है, क्योंकि मुझको मिर्ची कम थी उसमें, पहले मम्मी पापा मिर्ची कम खाते हैं, तो ये लाल लाल इसी वजह से चमक रही है, क्योंकि इनमें मैंने थोड़ी मिर्ची डाली है। तो बस पहले मैं अपने किचन को सिंगवाऊंगी, और अंदर को बिस्तरा वगैरह भी ऐसे ही पड़ा है। एकदम से चारपाई से उठते ही फ्रेश होके और मुंह हाथ धो के मैंने पहले सबसे पकौड़ी बनाई है। तो पहले मैं बिस्तरा संगवा देती हूँ, थोड़ा ठीक ठाक सा कर देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। और फिर आज अक्ष के पापा बोल रहे थे कि तुझको मैं 2 तारीख को छोड़ आऊँगा छुट्टियों की वजह से घर। तो अभी मैं अपनी बहन को फ़ोन करूँगी, क्योंकि वो 1 तारीख को जाने वाली थी, तो मैं उसको बोलूँगी कि तू भी 2 को ही जाएगी, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं कि वो पहले चली जाए मैं बाद में, एक ही साथ जाएंगे दोनों। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आइए आप सब भी पकौड़ियों का नाश्ता कर लीजिए, और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने लगवा ली है एक हाथ पे मेहंदी, और एक हाथ पे मैं रात को खुद लगा लूँगी। तो अवनी लगा के गई है मेहंदी को, तो मैंने उसी से लगवा लिया, और उस पर भी अच्छी खासी मेहंदी लगानी आ भी गई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि किन किन के यहाँ पे कब कब बायना निकला है वट सावित्री व्रत का। और हमारे यहाँ पे तो कल निकलेगा 27 को। वैसे काफ़ी दिन आदमियों ने 26 का भी किया है, लेकिन हमको पंडित जी ने 17 का ही बताया था, वो 27 का ही बताया था करने के लिए। तो बताइए आपको मेहंदी कैसी लग रही है, और एक हाथ पे मैं रात को खुद लगा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।